राधे राधे। आज हम आपको ले जा रहे हैं उस रहस्यों से भरी गुफा के दर्शन कराने के लिए जिसको व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये एक छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास जी ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों का संकलन किया था। ऐसी मान्यता है कि इसी गुफा में वेद व्यास ने भगवान गणेश जी की सहायता से महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। यह गुफा उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर दूर माड़ा नाम का एक गांव है, जो चीन बॉर्डर के पास से भारत का अंतिम गांव है। इसी गांव में करीब 5300 साल पुरानी व्यास गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि इसी जगह पर वेद व्यास रहा करते थे और हर साल गुरु पूर्णिमा पर यहाँ हजारों भक्त पहुँचे थे। व्यास गुफा के पुरोहित पंडित वेद व्यास को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। प्राचीन समय में केवल एक वेद था। वेद व्यास ने इसी गुफा में वेद को 4 भागों में बांटा था, महाभारत और 18 पुराणों की रचना की। बाद में नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत गीता की रचना की। गुफा के बाहर चट्टानों पर किताबों की पेजों की तरह आकृति दिखाई देती है, जिसे व्यास पोथी कहते हैं। स्कंद पुराण में भी व्यास गुफा के बारे में जिक्र आता है। व्यास गुफा में वेद व्यास जी की प्रतिमा है। गुफा के पास ही नर नारायण पर्वत है। इन्हीं पर्वतों के नीचे बद्रीनाथ धाम भी है। ये पूरा क्षेत्र बद्र का आश्रम कहलाता है और महाभारत के समय इसी क्षेत्र में पांडवों ने भी कुछ समय गुजारा था। वेद व्यास जी ऋषि पाराशर जी और माता सत्यवती जी की संतान है। पहले जन्म एक द्वीप पर हुआ था। इन रंग श्याम था, इस वजह से इन्हें कृष्ण द्वैपायन नाम मिला था। बाद में सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से हुआ था। देवव्रत भीष्म पितामह शांतनु के पुत्र थे। शांतनु और सत्यवती का विवाह करवाने के लिए देवव्रत ने वचन दिया था कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे, ताकि सिर्फ सत्यवती के पुत्र राजा बन सकें। इस भीषण प्रतिज्ञा की वजह से इनका नाम भीष्म पिता पड़ा। सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र थे, विचित्रवीर और चित्रांगद। कुछ समय बाद शांतनु की मृत्यु हो गई थी। जब विचित्रवीर और चित्रांगद बड़े हुए तो इनका विवाह भीष्म ने कराया। विवाह के बाद इन दोनों की भी मृत्यु हो गई थी। तब शांतनु के वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती के कहने पर वेद व्यास जी ने विचित्रवीर और चित्रांगद की पत्नियों की कृपा की। इसके बाद पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था। इसी व्यास गुफा कहती हैं। ये बहुत सुंदर दृश्य है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालुगण और भक्तगण पहुँचते हैं। और ये जो व्यास गुफा की ये चट्टानें दिख रही हैं, ये पोथी के पेजों के तरह स्थापित हैं। और ये आपको अंदर व्यास जी की मूर्ति के दर्शन कराएंगे। ये जो मूर्ति है, जो व्यास जी की मूर्ति है, यहीं पर बैठ के भगवान व्यास ने भागवत जी का लेखन किया था। और हमने भी आज इसी गुफा के दर्शन किए। यहाँ पर त्रिपाठी जी और पूजनीय गुरुदेव विराजमान हैं और आप लोग भी सभी दर्शन करें।